बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी करेले चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और नहायत ही आसान भी होते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे हम यहाँ। और फिर इसके बाद मैंने जो है ये करेले लिए हैं बॉयल। मैंने ये करेले कर लिए थे पहले ही। मैंने जो है इसमें नमक डालकर बॉईल कर लिया। हाफ़ डन मैंने करेले कर लिए हैं और इसको अच्छी तरीके से पानी को निचोड़ के इसको खुश्क कर लिया है, ताकि इनका जो कड़वापन है वो निकल जाए और आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे ना बने। तो अगर आप इस तरह करेले अपने बनाएंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। और फिर जब तक ये करेले बनते हैं तो तब तक मैंने सोचा यहाँ चाय बना ली जाए थोड़ी सी। बस जी, तो मैंने यहाँ कहवा रख दिया है चाय के लिए। जब तक हमारे करेले फ्राई होते हैं तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। तो बस, और हम कराची वाले हैं तो कराची वालों को तो चाय पिए बगैर जो कहते हैं ना दिन नहीं गुज़रता। और शाम में अगर चाय ना हो तो शाम पे शाम नहीं लगती है। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा ही होता है, अगर शाम में चाय नहीं बने तो शाम लगती ही नहीं है। तो आप लोगों के कैसा होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, घर में चाय पीने वाले हैं शौक़ से या नहीं। तो बस शाम में चाय हो और उसके साथ बिस्किट्स वगैरह या स्नैक्स वगैरह जो हैं अगर हो जाए तो शाम का मज़ा ही और हो जाता है। तो ये तो हमारे डेली बेसिस पर है कि शाम में चाय बने। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम के अलावा रात में भी हमारे यहाँ चाय पी जाती है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, बस कभी कभी समटाइम ऐसा होता है। तो जी यहाँ चाय हमारी रेडी हो चुकी है और फिर चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ हम देखते हैं कि करेले भी हमारे ऑलमोस्ट जो है फ्राई हो चुके होंगे। और मैंने बस यहाँ जो है चाय में जो है वो 2 इलायची के दाने डाले हैं टेस्ट को दुबाला करने के लिए। और मुझे तो इलायची चाय में पसंद है। बस जी देखिए यहाँ हमारे करेले भी बहुत ही मज़ेदार से फ्राई हो चुके हैं क्रिस्पी से। तो देखें आप, इतनी प्यारी सी शक्ल आई है इनकी, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। क्रिस्पी जो है ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। और बस मैं इनको निकालने लगी हूँ। अब बस इसी ऑयल में जो है हम फिर प्याज फ्राई करेंगे अपनी। जी देखिए ये जो है इतने क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं। अब यहाँ जो है मैंने प्याज ली है, प्याज को मैंने जो है ना डाल दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ प्याज जो ली है वो मैंने जो है 4 से 5 ली है दरमियानी साइज़ की। और करेलों में जो है अगर हम ज़्यादा प्याज यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैंने यहाँ प्याज 4 से 5 दरमियानी प्याज ली थी। तो बस यहाँ मैंने फिर जो है चाय निकाली। और जब तक जो है हमारी प्याज ब्राउन होती है तो जब तक चाय हम निकालते हैं और फिर पीते हैं। और फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद आपसे। बस ये देखें यहाँ जो है प्याज फ्राई हो चुकी है ऑलमोस्ट हमारी। और जो है देखें बस इतना ही हमने फ्राई करना है, ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना। लाइट ब्राउन सा इसका कलर आ चुका है। तो बस अब जो है इसका कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है, ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन जो है इसमें यूज़ करी है। और जो है अब जो है हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम जो है इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब 2 चम्मच मैंने खाने के यूज़ करे हैं। और अब जो है इसको हम दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है ना वो निकल जाए। आप जितना चिकन को अच्छे से लहसुन अदरक डाल के बुनाई करते हैं, आप जो है सौते करते हैं, उतनी चिकन की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि अगर आप लहसुन अदरक डाल के चिकन फ्राई नहीं करते तो कहीं ना कहीं चिकन में थोड़ी बहुत स्मेल आती है। तो मैं तो बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ इसको। बस जी, तो यहाँ हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, हमने इसको अच्छे से सौते कर लिया है। तो अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको चॉप कट कर लिया है मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं सिंपल बेसिक से जो है मसाले यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर, यानी कि खुश्क धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे,
और 1 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, यानी कि 1 चाय का चम्मच मैंने यूज़ किया है कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय के चम्मच मैंने यूज़ किए हैं पिसी हुई लाल मिर्च। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। इसके बाद जी एक इसका सीक्रेट जो है वो ये है कि आप इसके अंदर सौंफ कूट कर, इसका मतलब कूट कर डाल सकते हैं या आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत यहाँ यूज़ करी है और इससे ये होता है कि अगर ज़रा भी करेले अगर कड़वे रह जाएं तो इससे कड़वापन उससे थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐड करके और बस यहाँ इसको अच्छे से बुनाई किया है। और फिर मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा लगा मिर्चें कम है, तो मैंने यहाँ फिर से थोड़ी सी ऐड कर दी। और फिर यहाँ मैंने जो है हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया और फिर जी इसको हमने अच्छे से बुनाई करके इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम जब तक पकाएंगे, जब तक चिकन हमारी गल ना जाए तब तक हमें पकाना है। और याद रहे इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, इसमें बस हमें हल्की आंच पर पकाना है। और बस मैंने यहाँ जो है वो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें यूज़ करी हैं इसमें, और बस ढककर हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट। बस जी यहाँ हमारी चिकन जो है गल चुकी है ऑलमोस्ट। चलिए जी, जब तक हमारी बुनाई होती है तो आज की एक और प्यारी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी कहते हैं ना कि अगर हमें किसी को तोहफ़ा देना हो तो बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि आप उसकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। और एहतराम भी वही लोग करते हैं जो ख़ुद जो है इज़्ज़तदार होते हैं। तो आप बस किसी को तोहफ़ा देना हो तो आप उनका एहतराम करें, उनको इज़्ज़त दें। और जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं उनके लिए एहतराम से बढ़कर, इज़्ज़त से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उनको ये तोहफ़ा दें, यकीनन वो खुश होंगे। और जब खुश होता है बंदा तो फिर रब भी राज़ी हो जाता है। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा जो है खाना वो रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी शक्ल आई है हमारी जो है क्रिस्पी फ्राई चिकन की। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।